हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कौन सी बेटर है, विच इज़ बेटर। सो जब हम 12th के एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद हमें हमेशा डाउट रहता है कि हमें बीटेक कोर्स के लिए जाएं कंप्यूटर साइंस में या बीएससी कोर्स के लिए चले जाएं, जो कि 3 साल का होता है। बीटेक आपका 4 साल का होता है और वहीं बीएससी आपका 3 साल का होता है। तो लोग अक्सर इन दोनों कोर्सेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा है बैचलर ऑफ साइंस। कंप्यूटर साइंस में स्ट्रीम सेम है, लेकिन जाना किस में बेटर है, मतलब कौन सी डिग्री आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आगे फ्यूचर स्कोप में भी आपको बेनिफिट करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ बीटेक और बीएससी के बारे में। बीटेक आपका जो होता है वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड होता है। मतलब आप ये इंजीनियरिंग की ऐसी फील्ड है जो आपकी एकेडमिक तो डील करती ही करती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है उन चीज़ों पे भी उन चीज़ों में भी डील करती है। ये आपका बीटेक होता है, दैट इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक आपका अप्लाइड साइंस होता है एंड वहीं पर बीएससी आपका प्योर साइंस होता है। अप्लाइड साइंस जो होता है वो बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। जैसे मैंने कहा, बीटेक जो है जो भी आप स्टडी करते हो आप पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करने जाते हो, ठीक है। लेकिन बीएससी में दूसरी चीज़ होती है, आपने स्टडी कर ली उसके बाद उस पर और रिसर्च की जाती है बीएससी में बेसिकली। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि 2+2 4 होता है, ये डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अगर इसको 2+2 को हमने पढ़ लिया है और इसका आंसर 4 होता है तो बीटेक में हम ये अप्लाई करते हैं आगे चल के। हाँ ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है और इस रिज़ल्ट को लेके हम आगे मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिकली उसको इम्प्लाई करते हैं। लेकिन वहीं पर बीएससी में 2+2 4 हो गया, लेकिन 2⁻2 क्या होता है, 2⁻ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कब आएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में इसकी और रिसर्च, इसकी और डेप्थ में जब हम जाते हैं तो वो हमारी बीएससी डिग्री होती है। बस दोनों में सिंपल इतना ही डिफरेंस होता है, बीटेक और बीएससी। बीटेक में अगर तुम बात करना चाहो तो बीटेक में इट इज़ टोटली अप्लाइड साइंस। एज आई सेड कि अप्लाइड साइंस में आप पढ़ते तो हो ही हो, लेकिन उस पढ़ाई को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और कहाँ पर यूज़ करोगे, आप ये चीज़ को ज़्यादातर पढ़ते हो, इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ते हो बीटेक में। बीएससी में आप जो पढ़ते हो वो ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद उस जो ऑलरेडी चीज़ आ गई, ऑलरेडी जो डिक्लेरेशंस आ गई, उन पे और रिसर्च कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। प्योर साइंस होता है, पूरा रिसर्च बेस्ड होता है, तो वो हमारा बीएससी होता है। तो साइंस की वो डिग्री जो पूरी की पूरी प्योर साइंस पे बेस्ड होती है और रिसर्च बेस्ड होती है। और बीटेक वहीं पर अप्लाइड साइंस होता है जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बीएससी में हम थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ ज़्यादा पढ़ते हैं, बीटेक में हम प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड बीएससी में बेसिकली आपका रिसर्च है और बीटेक में आपका प्रैक्टिकल बेसिस है, इम्प्लीमेंटेशन होनी ही होनी है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बीटेक 4 साल की होती है, बीएससी आपकी 3 साल में भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप जब और ज़्यादा उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक ब्रांच में डील करना चाहोगे तो उसके लिए आप एमएससी कर सकते हो, जिस भी कंप्यूटर साइंस में करना चाहो, या बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एमएससी के लिए। तो ठीक है, सो इतना ही था मेरा कि बीटेक और बीएससी में क्या डिफरेंस होता है। बीटेक जो आपकी 4 साल की होती है, बीएससी जो आपकी 3 साल की होती है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। बीटेक के बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसको कहते हैं हम एमटेक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, टैग माई कॉलेज। एंड हाँ, ऐसे क्वेश्चन से अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कुछ भी और क्वेरी हो, रिलेटेड हो इस चीज़ों से, तो बेझिझक पूछना, बेझिझक कमेंट्स में हमें लिखना। तो डेफिनेटली हम आपके डाउट्स को क्लियर अप करेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।